दोस्तों नमस्कार। आप सब चर्चित हैं। हमारी श्रृंखला निरंतर लगातार चल रही है। हम बात कर रहे हैं लगातार इतिहास के छात्रों से। उसी कड़ी में हमारे साथ एक नए छात्र फिर मिले हैं। नाम है विजयेंद्र कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ विजयेंद्र दोस्त, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या, जो पिछले कई सवालों से मैं कई बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आपने इतिहास की पढ़ाई क्या ग्रेजुएशन में शुरू की या 10th 12th में ही शुरू कर दी थी? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद कि आपने हमें अपना पॉडकास्ट पे बुलाया। जबकि आपने पूछा कि मैंने अपना हिस्ट्री कहाँ से शुरू किया। मैं 10th के बाद आर्ट्स लिया था और तब से ही मैंने जब एनसीईआरटी जब पढ़ रहा था तब से ही मैं धीरे धीरे, उस टाइम उतना मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं जब बल्कि आर्ट्स इसलिए लिया था क्योंकि इसमें उतना पढ़ना नहीं पड़ता था। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को समझा, जाना और फिर आगे जब बढ़ा, फिर उसके बाद जब मैंने आर्ट्स को पढ़ा, हिस्ट्री में गया, तब मुझे पता चला कि इतिहास पढ़ना क्यों बच्चे के लिए जरूरी है, क्यों आवश्यकता है। तो तब से ही मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया इतिहास पढ़ना। मैं ये पूछना जानना चाहता हूँ कि आपको भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है, कौन सा ऐसा साम्राज्य है जो रोचक लगता है, जिसे पढ़ते समय आप टाइम का ध्यान नहीं रखते? कोई ऐसा टाइम पीरियड पढ़ते हैं आपने, जब थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इतना तो आपको पता होगा, कोई टाइम पीरियड? नहीं, देखिए, मुझे अभी तक इतिहास में जब मैंने पढ़ा, मुझे गुप्ता डायनेस्टी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बस उसका जो गुप्ता डायनेस्टी है, उसमें जो स्वर्ण काल वगैरह सब है। हम बस यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि गुप्ता एम्पायर का जो स्वर्ण काल था, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, सहमत और असहमत वो तो पढ़ने के बाद पता चलता है। और जब मैं पढ़ा उस चीज को, जब उस चीज को बताया गया, जब टीचर के द्वारा पढ़ा, बुक के द्वारा पढ़ा, और फिर मैं जब अपने बुक में देखा, तो मुझे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो चीज सहमति लगी। हाँ, मैं इसी बात को थोड़ा और बता दूं कि जैसे गुप्ता एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि स्वर्ण काल था जी। एक स्वर्ण काल की अवधारणा, जो गोल्डन पीरियड और क्लासिकल एज की अवधारणा कब आती है? किसी भी साम्राज्य को क्लासिकल एज, गोल्डन एज या स्वर्ण युग तब कहा जाता है जब उसके सारे आयाम, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जितने भी पक्ष होते हैं एक राज्य के, सारे आयामों में चौमुखी विकास हो जी, तब कहा जाता है। लेकिन गुप्ता एम्पायर में ये नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कितने विद्वान हैं, रोमिला थापर जैसी विद्वान तो यहाँ तक कहती हैं कि इसे केवल एक कपोत कल्पना है, एक कपोत कल्पना कहते हैं, केवल एक यूटोपिया शब्द जी। और मैं एक दो फैक्ट इसके लिए तथ्य बताते हैं बहुत सारे विद्वान की। सोचिए कि आप केवल लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत आगे हैं, तो ये बहुत सारे उसके लिए बहुत विद्वान जो है सवाल उठाते हैं। तो उसके और यह अध्ययन का विषय है, लगातार शोध जारी है, पक्ष और विपक्ष से। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप आने वाले जो छात्र हैं, जो इतिहास पढ़ना चाहते हैं, दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट आया तो ये दूसरे स्ट्रीम्स में आने के लिए बहुत सुविधाजनक तरीका है। कोई बच्चा साइंस का है, यहाँ ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स से है, यहाँ साइंस पढ़ रहा है कोई, तो अगर कोई बच्चा दूसरी स्ट्रीम से आके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को चुन रहा है तो उसके लिए वो क्या ऐसा काम करे यहाँ आकर कि जिससे उसकी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे को चुनौती से डरना नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर बच्चे दूसरे स्ट्रीम से यहाँ पर अगर आते हैं तो उनका इतिहास इतना सिंपल है कि अगर वो एनसीईआरटी से भी अगर शुरू करते हैं, अगर वो अपने फर्स्ट ईयर के जर्नी से भी अगर थोड़ा थोड़ा इतिहास में भी अगर जाते हैं, तो उनकी थर्ड ईयर के आते आते वो इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे। और जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो हाँ, तो मतलब आने वाले जो छात्र हैं वो कौन कौन सी ऐसी किताब पढ़कर अपने इतिहास की शुरुआत करते? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इतिहास का छात्र अगर आगे बढ़ के अगर किसी ऐसे एग्जाम को देखना चाहता है जिसमें इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें सबसे पहली बात है कि वो एनसीईआरटी से धीरे धीरे शुरू करें। एनसीईआरटी की जो बेसिक जो सीढ़ी होती है उस पर चढ़ के केसी शर्मा पे आए, आर.एस. शर्मा पे आए, बिपिन चंद्र पे आए, सतीश चंद्र पे आए, वो ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़े, जिससे बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे सहूलियत होंगे और वो इतिहास में एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे अपना। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आप भी अपने ऐसे चैनल को आगे बढ़ाएं और बच्चे को अपनी अपनी सीढ़ी पे बढ़ाएं। धन्यवाद।